जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं आपसे। ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर किसी व्यक्ति के काम का है, क्योंकि आपको पता ही होगा और आपके पास भी होगा। अभी हर व्यक्ति के पास एटीएम कार्ड है, क्योंकि बैंक खाता हर व्यक्ति के पास है। ऐसे बचत खाता है, चालू खाता है या फिर किसी भी प्रकार का खाता है। कुछ भी नहीं है तो जनधन खाता जरूर है। तो एटीएम कार्ड जो है, एटीएम कार्ड जिसे डेबिट कार्ड भी कहते हैं, तो हर व्यक्ति यूज करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो होता है उस पर आपका इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस रहता है और हर बैंक का रहता है। मतलब कोई भी बैंक आपको एटीएम कार्ड इशू कर रही है, मतलब डेबिट कार्ड दे रही है, तो उस पे आपका इंश्योरेंस रहता है। सभी कार्ड पे अलग अलग रहता है, सभी बैंकों का अलग अलग रहता है, लेकिन सब पे रहता ही है। जिस पर 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। जो गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि एटीएम कार्ड पर भी इंश्योरेंस रहता है। वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं रहता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो होता है जैसे कार्डधारी, जिसके नाम से एटीएम कार्ड जारी है, जिसके नाम से खाता है, वो व्यक्ति कहीं जा रहा है रास्ते में, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी से ठोकर लग जाता है या किसी प्रकार का हादसा हो जाता है उसके साथ, और इसको मृत्यु हो जाती है, कार्डधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर वह क्लेम कर सकता है। 2 लाख का कर सकता है, 5 लाख का कर सकता है, 10 लाख का कर सकता है। किस कार्ड पे कितना कर सकता है ये तो बताऊंगा ही। इसके अलावा आपको बता दूं कि हादसा, जैसे कि आप कहीं साइट पे काम कर रहे हैं, आप लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं, वहां से गिर जाते हैं, आपका डेथ हो जाता है। इसके अलावा आग से किसी की जल के डेथ हो जाता है, किसी को डूब के डेथ हो जाता है। मतलब एक्सीडेंट आप समझ रहे हैं, जो हादसा होता है। हादसा होता है मतलब नॉर्मल मृत्यु नहीं होकर हादसा से मृत्यु हो, एक्सीडेंट से मृत्यु हो, किसी दुर्घटना से मृत्यु हो, चाहे वो किसी प्रकार का दुर्घटना रहे। आग से दुर्घटना हो जाए, पानी से दुर्घटना हो जाए, रास्ते में चलते हुए दुर्घटना हो जाए, जहां काम कर रहे साइट पे दुर्घटना हो जाए, या फिर ट्रेन से दुर्घटना हो जाए, किसी भी प्रकार से दुर्घटना हो जाती है, तो वो इंश्योरेंस क्लेम आप कर सकते हैं। जिसके नाम से कार्ड है वो कर सकता है। अब कैसे कर सकता है वो सारा प्रक्रिया बताऊंगा, किस प्रकार से कर सकता है, कहाँ कर सकता है, क्या कागजात लगेगा, क्या उसका प्रक्रिया है, सब कुछ बताऊंगा। पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। आप वीडियो स्किप करेंगे कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपके पास आधा अधूरा ही जानकारी रह जाएगा। तो इसीलिए वीडियो पूरा देखिए। और इसके बाद जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे जो लाइक का बटन है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उसको दबाकर आप लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है कि मुझे हौसला बढ़ता है और मुझे लगता है कि लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। मैं नई नई टॉपिक पर इसी प्रकार से वीडियो लाता रहता हूं। तो आते हैं सीधा टॉपिक पर। पहले मैं आपको बता दूं कि कार्ड होता कितने प्रकार का, एटीएम कार्ड जो है, डेबिट कार्ड जो है, कितने प्रकार का होता है। तो ये जो होता है फिलहाल वर्तमान अपने यहाँ 3 प्रकार का इशू किया जाता है हर बैंक के द्वारा। तो एक होता है वीजा कार्ड। आपके पास एटीएम कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, तो उस पर देखेंगे लिखा होगा नीचे वीजा, वीजा कार्ड होता है, तो वो वीजा होता है। दूसरा क्या होता है, मास्टर कार्ड होता है। तीसरा क्या होता है, रुपए कार्ड होता है। ये ज्यादातर जनधन खाता में दिया जाता है। तो वीजा कार्ड होता है या फिर मास्टर कार्ड होता है या फिर रुपए कार्ड होता है। ये 3 प्रकार का कार्ड इशू किया जाता है, और यही तीनों कार्ड हर बैंक द्वारा इशू किया जाता है। आप समझ रहे होंगे, चाहे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, इलाहाबाद बैंक में खाता है, या फिर ICICI बैंक में आपका अकाउंट है, या फिर एक्सिस बैंक में खाता है, या फिर आपका HDFC बैंक में खाता है, किसी भी बैंक में खाता है, किसी भी कोई भी बैंक, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड आपको इशू करता है तो वो यही तीनों होता है। या तो वीजा कार्ड रहता है, मास्टर कार्ड रहता है, या फिर रुपए कार्ड रहता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार है। जैसे मैं आपको बता दूं, इस पर आप देखेंगे, इसमें गोल्ड कार्ड भी होता है, प्लेटिनियम कार्ड होता है, सिग्नेचर कार्ड होता है, और प्रीमियम बिजनेस कार्ड होता है। आप देखेंगे ये नया नया अभी लॉन्च किया गया है। हर बैंक अपने अपने कस्टमर को, जैसा कस्टमर है उस हिसाब से इशू करता है, जारी करता है, किसका लेन देन किस प्रकार से है उस हिसाब से जारी करता है। तो अब आपको बता दूं कि जनधन खाता अक्सर देखते होंगे। जनधन खाता जो खुल रहा है, जो 0 बैलेंस पर खुलता है, लोग अभी खुलवा रहे हैं। ज़्यादातर इसमें गरीब मजदूर, गाँव में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले, मजदूरी करने वाले लोग खुलवाते हैं। तो ये जनधन खाता पर रुपए कार्ड अक्सर मिलता है, रुपए कार्ड मिलता है। जो रुपए कार्ड होता है इस पर मात्र 2 लाख का इंश्योरेंस रहता है। इस पर 2 लाख का इंश्योरेंस रहता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये कराना आपको नहीं है। जब कार्ड जैसे आपको मिलता है, ये कार्ड जैसे बैंक आपको देती है, तो इस पर इंश्योरेंस रहता ही है। आपके साथ कुछ भी हो जाता है, हादसा, एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह, और डेथ हो जाती है, तो उसमें आपके नॉमिनी का, बैंक में जो नॉमिनी आपने दे रखा होगा, उसको 2 लाख रुपया का क्लेम मिल जाएगा। अब आगे आपको बताता हूँ कि ये जो वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड जो होता है, तो ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो बैंक से टाई अप है।
बैंक से इसका टाई अप है। तो ये जो इशू करती है कार्ड, तो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए, ये थर्ड पार्टी कंपनी है, हर बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। तो ये जो इंश्योरेंस रहता है, इंश्योरेंस जो मिलता है ये तीनों कंपनी की तरफ से मिलता है, वीजा कार्ड की तरफ से, मास्टर कार्ड की तरफ से या फिर रुपए की तरफ से। और इसमें कुछ बैंक का भी हिस्सेदारी रहता है। ये दोनों मिलके इंश्योरेंस कवर करता है लोगों का। अब बताता हूँ कि कौन सा कार्ड पर कितना क्लेम कर सकते हैं। तो आपके पास मैंने बताया कि अगर रुपए कार्ड है 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक प्लेटिनियम कार्ड होता है, आपने देखा होगा वीजा प्लेटिनियम कार्ड होता है या फिर मास्टर कार्ड प्लेटिनियम कार्ड होता है या फिर रुपए प्लेटिनियम कार्ड रहता है। तो उसमें प्लेटिनियम जो लिखा हुआ है उसमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहता है, मतलब कि 5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्नेचर कार्ड जिसके पास है, सिग्नेचर भी होता है, ये SBI में खास तौर पर जारी किया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का समझा रहा हूँ, बाकी हर बैंक का लगभग वही रूल होता है, वही नियम होता है, वही कानून होता है, लेकिन मैं SBI का एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। इसी प्रकार से आप किसी भी बैंक का क्लेम कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि 5 लाख प्लेटिनियम का 5 लाख होता है, इसके अलावा सिग्नेचर का 10 लाख होता है। सिग्नेचर अगर कार्ड पर आपका लिखा हुआ है, वीजा सिग्नेचर, मास्टर कार्ड सिग्नेचर, रुपए सिग्नेचर अगर लिखा हुआ है तो 10 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। अगर एक्सीडेंट होता है, कार्डधारी का मृत्यु होता है तो 10 लाख रुपए तक उसे क्लेम मिलता है। इसके अलावा प्रीमियम बिजनेस कार्ड है, प्रीमियम बिजनेस कार्ड है तो उस पर भी 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। यही तीनों इशू करता है, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, यही लिखा रहेगा, लेकिन नीचे में लिखा रहता है किसी पर गोल्ड, किसी पर प्लेटिनियम, किसी पर सिग्नेचर, किसी पर प्रीमियम बिजनेस। तो आप देख लेंगे क्या कार्ड है आपके पास, तो उसी हिसाब से इंश्योरेंस होता है। सिर्फ आपको रुपए पे ही 2 लाख का होगा, बाकी पर 5 लाख से ऊपर तक का ही है। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। ये चीज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। इसके अलावा और भी बता रहा हूँ, इसके अलावा क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलता है डेबिट कार्ड पर, ATM कार्ड पर, जो लोगों को जानकारी नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको परचेज प्रोटेक्शन मिलता है। परचेज प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आप अपने कार्ड से, जो कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जिसे कहते हैं, उससे आप शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या फिर कार्ड स्वैप करके आप मॉल में जाकर खरीदारी करते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता, और वो सामान खरीदारी करते हैं, वो सामान आपका चोरी हो जाता है, वो सामान आपका चोरी हो जाता है, तो आप उस पर भी क्लेम कर सकते हैं। कैसे क्लेम कर सकते हैं? आपको गोल्ड कार्ड है तो 5,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं, प्लेटिनियम कार्ड है तो आप 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं, आपका सिग्नेचर कार्ड है तो 1 लाख रुपये तक क्लेम कर सकते हैं, और प्रीमियम बिजनेस कार्ड है तो उस पर भी 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। सामान चोरी पर भी, जैसे कि उस कार्ड से अगर ऑनलाइन शॉपिंग आपने किया हुआ है, चाहे कार्ड स्वैप करके आपने मॉल से सामान खरीदा है और सामान चोरी हो जाता है, तो भी क्लेम किया जा सकता है। ये सब चीज़ बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। और भी बता रहा हूँ, और भी इस कार्ड का क्या अहमियत है और इसका क्या क्या फायदे हैं। इसके अलावा आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं भी किसी संस्था में जॉब कर रहे हैं, और सैलरी अकाउंट है आपका, आपको सैलरी अकाउंट मिला हुआ है, तो सैलरी अकाउंट में, सैलरी पैकेज अकाउंट उसे बोला जाता है, सैलरी पैकेज अकाउंट आपका है तो उस पर 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहता है। मतलब कि जो भी खरीदारी करते हैं वो सामान चोरी हो जाता है तो 2 लाख रुपए तक का सामान का क्लेम किया जा सकता है। ये लगभग सभी बैंक के ATM कार्ड पर लागू होता है, सभी बैंक के डेबिट कार्ड पर लागू होता है। और आगे आपको बता दूं कि एयर एक्सीडेंट के बारे में जान लीजिए कि एयर में दुर्घटना होता है। जैसे कि आप फ्लाइट से कहीं पे जा रहे हैं, चाहे आप देश में ही घरेलू फ्लाइट से ही कहीं जा रहे हैं या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं, तो आप कहीं भी फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं और फ्लाइट क्रैश हो जाता है, फ्लाइट में एक्सीडेंट हो जाता है और मृत्यु हो जाती है कार्डधारी के, तो उसमें डबल मिलता है, डबल इंश्योरेंस। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि रुपए कार्ड है 2 लाख का है कार्ड, तो उसमें 4 लाख का क्लेम किया जा सकता है। जो आपका सिग्नेचर है तो 10 लाख का है तो उसमें 20 लाख रुपये तक क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा प्रीमियम बिजनेस है तो इसमें 5 लाख का है तो 10 लाख तक किया जा सकता है। प्लेटिनियम है तो इसमें 5 लाख का 10 लाख तक किया जा सकता है क्लेम, 5 लाख का सीधा डबल क्लेम किया जा सकता है एयर में। लेकिन इसका कुछ शर्त है। इसका शर्त यह है कि कार्ड जो है वो 45 दिन के अंदर में यूज किया जाना होना चाहिए। जैसे कि आप जब यात्रा कर रहे हैं, आप यात्रा प्लेन से कर रहे हैं, उससे पीछे 45 दिन के अंदर में यह कार्ड कहीं ना कहीं आपने यूज किया है, चाहे वो ATM में यूज किया है, जरूरी नहीं कि ATM में ही यूज करेंगे, या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, या फिर कहीं स्वैप करके किया है, या फिर कार्ड से आप कहीं खरीदारी की है, किसी भी प्रकार से आपने किया है, या फिर कहीं लिंक कर रखा है, उस लिंक से खरीदारी किया है कार्ड के द्वारा, तो भी ये मान्य होगा और आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर एक्सीडेंट होता है, नॉर्मली बात बोल रहा हूँ, ये तो एयर के लिए है, लेकिन नॉर्मली जो क्लेम करते हैं, जो मैंने आपको बोला कि किसी प्रकार का हादसा हो जाएगा, जैसे कि रोड में होता है, साइट पे कहीं होता है, या फिर किसी प्रकार का हो जाता है कहीं पर, तो उसमें जो एक्सीडेंटल क्लेम करना है तो उसमें 90 दिन का टाइम, उसमें है 90 दिन का, 45 दूना 90, एयर में 45 दिन का, लेकिन
नॉर्मली एक्सीडेंटल कहीं पर डेथ होता है या फिर एक्सीडेंटल कुछ होता है तो उसमें 90 दिन का होता है, मतलब 90 दिन का पीछे 3 महीने के अंदर में कहीं ना कहीं आपने कार्ड यूज किया है, चाहे एटीएम में यूज किया हो, ऑनलाइन खरीदारी किया हो, या फिर कहीं मॉल में खरीदारी किया हो, कहीं दुकान में स्वैप करके आपने खरीदारी किया हो, मतलब कार्ड का किसी प्रकार से यूज होना चाहिए। चाहे आपने कहीं पैसे ट्रांसफर किए हो तो कार्ड से अगर किसी प्रकार का आपने यूज किया है तो वो गिनती में आ जाता है 3 महीना पीछे तक का। एक बार भी जरूर इस्तेमाल हुआ होना चाहिए तभी आप क्लेम कर सकते हैं, ये नियम है। ऐसा नहीं है कि आप खाता खुलवा लिए बैंक में और एटीएम कार्ड ले लिए, डेबिट कार्ड ले लिए, घर में रख दिए, उसका यूज कभी नहीं कर रहे हैं, आप चेक से पैसा निकाल रहे हैं, खाता से पैसा निकाल रहे हैं और एटीएम कार्ड पर आपने क्लेम कर दिया तो फिर इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम के लिए एटीएम कार्ड यूज करना जरूरी है, क्योंकि वीजा है, मास्टर कार्ड है या फिर रुपए कार्ड है, कोई भी कार्ड देता है कोई कंपनी तो आपको यूज करने के लिए देता है। आप यूज नहीं करेंगे, 90 दिन का टाइम भी है कि 90 दिन में एक बार यूज करना है आपको। अगर आप वो भी यूज नहीं करते तो कार्ड तो आपका चालू रहता है लेकिन इंश्योरेंस क्लेम पर नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप एयरलाइन से यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो आप जो टिकट लेते हैं, एयर का टिकट लेते हैं, चाहे आप किसी एजेंट द्वारा लेते हैं, किसी एजेंसी द्वारा लेते हैं या खुद निकालते हैं, तो आप कोशिश करें कि एटीएम कार्ड से ही आप निकालें, एटीएम कार्ड का यूज करें और उसी से पैसा कटवाएं आप। उससे क्या होता है, वीजा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, रुपए कार्ड हो, कोई भी हो, और कार्ड द्वारा आप टिकट कटवाते हैं तो होता क्या है कि क्लेम लेने में बहुत आसानी होती है। अगर कोई व्यक्ति के साथ हो जाता है एयरवेज में कोई हादसा तो डबल क्लेम मिलता है। या फिर आप बैंक का ऐप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कार्ड से ही लिंकेड होता है, तो ऐप का भी इस्तेमाल करते हैं तो ऐप से भी आप कर सकते हैं, उससे भी टिकट ले सकते हैं, उससे भी आप लेन देन कर सकते हैं, वो भी गिनती आ जाता है कार्ड में। क्योंकि कोई भी ऐप जब आप खोलेंगे तो कार्ड से ही ऑपरेट होता है, एटीएम कार्ड से ही ऑपरेट होता है, डेबिट कार्ड से ही ऑपरेट होता है, उसमें कार्ड नंबर और पिन नंबर सब डालना होता है, तब जाके ओटीपी डालने के बाद ही आपका ऐप इस्तेमाल में होता है। किसी भी बैंक का, हर बैंक का ऐप होता है। अब मैं आपको बता दूं कि क्लेम कैसे करें, कैसे क्लेम करेंगे, कहाँ क्लेम करेंगे, वो मैं बता देता हूँ। चाहे कोई भी बैंक का हो, ये तो एसबीआई का एग्जांपल मैं दे रहा था, लेकिन किसी भी बैंक का यही प्रक्रिया है। तो आते हैं कि क्लेम कैसे करें। तो पहले आपको करना क्या है कि कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए करना क्या है कि पहले तो आपको एफआईआर कराना है। जिस एरिया में एक्सीडेंट होता है, जिस एरिया में हादसा होता है, जिस एरिया में दुर्घटना होता है, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे वो घायल ही व्यक्ति क्यों ना हो, हॉस्पिटल में ही जाके बाद में मृत्यु हो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, लेकिन आपको तत्काल में पहले एफआईआर कराना होगा। जाके आपको एफआईआर कराना है, आसपास के जो नज़दीकी पुलिस चौकी हो, थाना हो, तो वहाँ आपको पहले तो एफआईआर कराना है। इसके अलावा जब एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी लगता है। उसके अलावा नॉमिनी का डिटेल्स, नॉमिनी जो होगा इसमें नॉमिनी का पूरा डिटेल्स चाहिए। नॉमिनी का आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा उसका पैन कार्ड, बस यही डिटेल्स चाहिए। मतलब कि एफआईआर की कॉपी, आपको बता दूं एफआईआर की कॉपी, और यही जो मैंने आपको बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नॉमिनी का डिटेल्स। अब ये करेंगे क्या कि इसको लेके आपको बैंक में जाना है, इसके लेकर संबंधित बैंक में जाना है जिस बैंक का एटीएम कार्ड इशू हुआ है। जब बैंक में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्लेम फॉर्म। वहाँ पर जाकर क्या मांगना है, बैंक में क्लेम फॉर्म मांगना है। तो क्लेम फॉर्म जब मांगेंगे तो वहाँ पे क्लेम फॉर्म आपको दिया जाएगा। आपको सारी बात बताना है कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, मुझे एटीएम कार्ड के लिए क्लेम करना है। तो वहाँ पे आपको क्लेम फॉर्म दिया जाएगा। डायरेक्ट मैनेजर से भी बात कर सकते हैं या फिर ऊपर जोनल में भी बात कर सकते हैं, आपको दिक्कत होगा तो। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक से आसानी से आपको मिल जाएगा क्लेम फॉर्म। और क्लेम फॉर्म में एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी और नॉमिनी जो रहता है जिसको क्लेम मिलना है उसका डिटेल्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह लगा देना है आपको, और वहीं अप्लाई कर देना है। बैंक में ही आपको एप्लीकेशन दे देना है, फॉर्म भर के दे देना है। फिर वहां से प्रक्रिया स्टार्ट होता है, और ये जो क्लेम होता है, एटीएम कार्ड का क्लेम होता है, डेबिट कार्ड का क्लेम होता है, 90 दिन के अंदर ही निपटा दिया जाता है। मतलब 90 दिन के अंदर ही आपको ये क्लेम का पैसा मिल जाता है। जो नॉमिनी होता है उसको क्लेम का पैसा मिल जाता है। इसमें ज़्यादा माथापेची नहीं करना होता है, सिर्फ आपके पास पुख्ता प्रूफ होना चाहिए एक्सीडेंट का, जैसे एफआईआर कॉपी मैंने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी, जो नॉमिनी है नॉमिनी का डिटेल्स लगता है, और फिर आपको क्लेम 90 दिन के अंदर मिल जाता है। अब आगे सवाल ये उठता है कि क्लेम कितने दिन बाद किया जा सकता है। ये भी सवाल उठेगा, बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि क्लेम कितने दिन बाद कर सकते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, कुछ हादसा हो गया, तो कितने दिन बाद क्लेम कर सकते हैं बैंक में। तो आपको बता दूं, ऐसी कोई तय सीमा नहीं है बैंक की तरफ से। बैंक की तरफ से कोई भी सीमा तय नहीं किया गया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये 90 दिन का टाइम दिया गया है। 90 दिन तक का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। हालांकि क्लेम तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको गलत साबित कर देगी। वो ये गलत साबित कर देगी कि 90 दिन के बाद आपने क्लेम किया है, इसीलिए क्लेम देने में आनाकानी कर सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है लंबा, अगर 90 दिन पार कर जाता है तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बहुत ही कम समय में देने का प्रयास किया हूँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है क्योंकि पूरी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ तो थोड़ा लंबा वीडियो हो ही जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम समय में बताया हूँ।
अगर और भी चीज़ों को इसमें जोड़ूँ, बहुत सारी बातें विस्तार से बताऊँ तो ये 1 घंटा का भी वीडियो हो सकता है, लेकिन लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी करके इसे शॉर्ट में ही निपटा दूँ। इसे भी लोग कहते हैं कि बहुत लंबा वीडियो है आपका। तो दोस्तों इसी प्रकार से कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कोई नए विषय पर वीडियो चाहते हैं, कोई कानून से संबंधित वीडियो चाहते हैं, या फिर कोई इंश्योरेंस से संबंधित वीडियो चाहते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो चाहते हैं, किसी प्रकार का सामाजिक राजनीतिक वीडियो चाहते हैं, किसी सरकारी स्कीम पे वीडियो चाहते हैं, किसी भी बैंकिंग सेक्टर का वीडियो चाहते हैं, तो सारा नॉलेज मैं इकट्ठा करता रहता हूँ। तो कोई जानकारी इस प्रकार का चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ एक एक करके। अगर कमेंट में जवाब नहीं दे पाया तो इससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं हर कमेंट पे एक एक करके वीडियो बनाता हूँ। ये भी वीडियो जो बनाया हूँ किसी न किसी के सवाल पे, तो सवाल आता है तो एक एक करके सभी सवालों के जवाब में वीडियो बनाता हूँ, ताकि इस तरह के जितने भी लोगों का मामला हो वो हल हो जाए, उन्हें आसानी से उसका जवाब उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।